बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ कराची की मशहूर देगी बिरयानी बनाने का शॉर्टकट तरीका लेके आई हूँ, जो कि कम से कम टाइम में ऐसा ज़बरदस्त बिरयानी का टेस्ट आप लेके आ सकते हैं अपनी बिरयानी में। और चावल का एक एक दाना निखरा हुआ होगा। परफेक्ट तरीके की, आसान तरीके की बनी हुई ये बिरयानी अगर आप एक दफ़ा मेरे बताए हुए मेथड से बना लेंगे, इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। और आप इस रेसिपी को बार बार ट्राई करेंगे। एक तो ये बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और दूसरा ये कि इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पर 2 गिलास बासमती राइस ले लिए और इनको मैंने अच्छा सा वॉश करके इसको मैंने भिगो दिया है। 20 मिनट के लिए हम यहाँ पर चावलों को भिगो देंगे। अब यहाँ पर ज़र्दा फूड कलर जो है वो और थोड़ा सा इसमें दूध, ये दोनों चीज़ें ऐड करके मैंने इसको भी रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर जो मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, मसालों में कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत, काली मिर्चें और जायफल जवतरी का पाउडर, बादियान के फूल, मोटी इलायची, छोटी इलायची, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, कुटा हुआ ज़ीरा, दालचीनी की स्टिक्स और तेज़पात के पत्ते। ये सारे मसाले हमने एक पतीले में ऐड करने हैं और 1 कप ऑयल के साथ आधा किलो चिकन हम ऐड करके इसको हमने एक दफ़ा अच्छा सा मिक्स कर लेना है। चिकन ऐड करने के बाद आधा गिलास आपने इसमें पानी ऐड करना है और इसको हल्की सी आंच पर पकने के लिए रख देना है। 7 से 8 मिनट हम इसको यहाँ पर कुक कर लेंगे। इतनी देर में जो यहाँ पर हमने प्याज फ्राई करके रखे हुए 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, अच्छे से फ्राई कर लिए। अब यहाँ पर ये जो हरे मसाले हैं जिसमें हरा धनिया, पुदीना, टमाटर और कुछ हरी मिर्चें, थोड़ा सा आलू बुखारा, ये हमने एक बाउल में ऐड किया और साथ ही हमने इसमें प्याज भी ऐड कर देनी है। ये जो फ्राई की हुई प्याज है ये आपने सेम इसी मेथड के साथ इसको बनाना है। आपने प्याज़ों को फ्राई कर लेना है और इसमें ऐड करके अच्छी तरह से इस मसाले को आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये जो मैं तरीका आपसे बिरयानी का शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत ही शॉर्टकट है। आप अगर किचन में आए हैं बिरयानी बनाने के लिए ना, तो लिटरली आप आधे घंटे में बिरयानी की रेसिपी रेडी कर लेंगे। ये इतनी आसान है बनानी। बस आपने चिकन को एक साइड पे रखा कुक होने के लिए और दूसरी साइड पे आपने मसाले रेडी कर लिए। 7 से 8 मिनट लगे हैं। यहाँ पर चिकन अच्छे से टेंडर हो गया। अब यहाँ पर दम वाली आँच कर देंगे और ऊपर ढक्कन लगा देंगे। राइस को यहाँ पर मैंने अच्छा सा वॉश करके इसे भी भिगो दिया है। चावलों को बॉईल करने से पहले हम इस पे हरे मसाले ऐड कर देंगे। चिकन को आपने इस तरह से किनारे पे कर लेना है, साइडों पे लगा के। फिर हमने इसमें ये जो हरा मसाला हमने रेडी करके रखा हुआ है, ये सारी तय हमने इसके ऊपर लगा देनी है। आंच बिल्कुल हल्की सी दम वाली होनी चाहिए और दम वाली आंच पे अगर आप चाहें तो इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद कुक कर लें। अब ये जो हमने फूड कलर रेडी करके रखा हुआ है दूध में जो मिक्स किया था, ये हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें जायफल जवतरी का पाउडर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। इसके साथ जो खुशबू है वो इंतहा की होगी। अब यहाँ पर हमने जो चावल बॉईल करने हैं ना, इसका भी एक बड़ा ज़बरदस्त और यूनिक सा तरीका है, जिससे चावल जो है वो बिल्कुल निखरे निखरे से होते हैं और चावल का जो दाना है वो टूटता भी नहीं है। इसका जो एक परफेक्ट तरीका वो ये है कि आपने कढ़ाई में ज़्यादा सा पानी ले लेना है और अच्छा सा इसे गर्म कर लेना है। साथ ही आपने जो चावल भिगो के रखे हुए हैं वो भी ऐड कर देने हैं। नमक और थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें ऑयल ऐड कर दें या सिरका। उससे ये होता है कि चावल का दाना जो है वो बिल्कुल निखरा निखरा सा बनता है और चिपकते नहीं है चावल। अब यहाँ पर बॉईल आने के बाद हमने चावलों को 60% तक बॉईल करना है। मैं पहले भी काफ़ी वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब भी बिरयानी के चावल हम बॉईल करते हैं तो उसको हमने उस हद तक बॉईल करना होता है कि चावल का दाना जो है वो टूटे नहीं, ठीक है। जब हम इसे दम पर से उतारें बिल्कुल 60% तक जब यहाँ पे चावल बॉईल हो जाएंगे तो हम इसी पतीले में से चावल निकाल कर जो दूसरा पतीला था जिसमें हमने तय लगानी है इसमें हम शामिल कर देंगे। और आपको कोई इस पे ठंडा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको इस पे रखने की इसको ज़रूरत नहीं है। चावलों को बस आप एज़ इट इज़ निकालें और इस पतीले में ऐड कर दें। सबसे जो पहली तय है वो 60% तक है। फिर इसके बाद जो हम चावलों की तय लगाएंगे वो 70 to 80% होगी। फिर उसके बाद जब हम दम लगाते हैं तो वो दम बड़ा ज़बरदस्त आता है, क्योंकि हमने इसमें हल्की सी ग्रेवी छोड़ी है चिकन में। जब सारे चावल इस पर शामिल कर देंगे तो फिर तली हुई प्याज इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड कर देंगे। ऊपर इस तरह से ना आपने छिड़क देना है ऑयल और इसको फिर आपने 15 मिनट के लिए दम लगाना है। एक परफेक्ट जो मेथड होता है दम लगाने का वो ये है कि आप इसके नीचे तवा रख लें। अगर आप तवा नहीं रखते हैं तो बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने लाजमी 15 मिनट का दम देना है। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से बिल्कुल निखरी निखरी बिरयानी, ये आप देख सकते हैं एक एक दाना बिरयानी का जो है वो निखरा हुआ है।
टेस्ट इसका, खुशबू इसकी लाजवाब है। आसान से आसान जो तरीका है वो आपके साथ शेयर किया है और ये एक कराची बिरयानी की मशहूर रेसिपी है जो आपके साथ शेयर की है। तो आपने इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है अगर आप भी कराची बिरयानी वाला टेस्ट अपनी बिरयानी में चाहते हैं। तो अगर आपको कराची बिरयानी की ये आसान सी रेसिपी पसंद आई है और आपको इजी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को आपने ज़रूर शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और चैनल पर भी नए आए हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस टेस्टफुल बिरयानी की एक ख़ास बात ये है कि ना तो आपको इसके साथ सलाद और ना ही रायते की ज़रूरत होगी। ये इतनी चटपटी और इतनी मज़ेदार सी रेसिपी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।